हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस नंबर 6, जिसमें देखेंगे दोस्तों आज हम 40 क्वेश्चंस का ये सेशन होगा दोस्तों। और इस सेशन में कुछ और भी हम ऐड करेंगे, जिससे ये वीडियो थोड़ा सा 4 से 5 मिनट लंबा हो सकता है बस। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शंस नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यह है केरल का, ऑप्शंस नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये दोस्तों राजस्थान है, ऑप्शंस नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? तो रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है हमारा केरल, ऑप्शंस नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है संविधान में, वो किस संविधान से ली गई है? तो वो ऑप्शंस नंबर सी, कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो ये है दोस्तों 6100 किलोमीटर, ऑप्शंस नंबर डी, ऑप्शंस नंबर डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल, ऑप्शंस नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? तो आसमान से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों पृथ्वीराज रासो को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेलमेट कप किससे संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टेनिस, ऑप्शंस नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को माना जाता है, ऑप्शंस नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया था दयानंद सरस्वती जी ने, ऑप्शंस नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शंस नंबर डी, गंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडजिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? वुडजिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस नंबर सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है, राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय ऑप्शंस नंबर वी, अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी, ऑप्शंस नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया? किस जिले में शुरू हुई पंचायती राज योजना? ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस विषय पे मैंने अभी कहा था वीडियो शुरू होने में कि वीडियो में थोड़ा सा 4 से 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने कहा था। इससे संबंधित और भी 3 या 4 क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम एक चार्ट पे एक विश्लेषण करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? मंदाकिनी और अलकनंदा ये संगम है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है रुद्रप्रयाग के नाम से। तो ये हमारे 5 प्रयाग हैं। इन 5 प्रयागों को हमें याद करना है, ये हमें पता होने चाहिए कहाँ कहाँ से और कौन कौन सी नदी के ऊपर से बन रहे हैं। ठीक है, आगे जैसे ही इससे संबंधित कोई सवाल आता है हम उस चार्ट को देखेंगे और देखने के बाद में इन जो ये प्रयाग हैं इन प्रयागों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? IDBI बैंक की स्थापना दोस्तों 1964 में की गई थी। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आया देखो, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देव प्रयाग। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, इसमें एक चार्ट के द्वारा इन प्रयागों को समझते हैं। अभी 2 प्रयागों से संबंधित सवाल आगे भी हैं, वो अच्छी तरह से आपके समझ में आएंगे। देखिए दोस्तों, यह है वो चार्ट है, हम जिस चार्ट के द्वारा इससे हम चर्चा करेंगे। ये चार्ट मैं एक बार आपको पूरा दिखाई देता हूँ। ये इस तरह से है, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा इसे इस तरह से इस पर चर्चा करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये बद्रीनाथ से विष्णु गंगा नदी निकलती है ये दोस्तों, और यहाँ से ये धौली गंगा नदी निकलती है। अब ये धौली गंगा और विष्णु गंगा जो दोनों नदी मिलती हैं और जहाँ आकर ये मिलती हैं, इस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। ये हो गया हमारा प्रयाग नंबर 1। ये इस तरह से याद करेंगे। परंतु यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ ये मिली है आकर यहाँ से इसका आगे नदी का नाम चल रहा है अलकनंदा। पीछे अलकनंदा नहीं है, पीछे विष्णु गंगा और धौली गंगा है। तो ये भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये नियम होता है कि जब पीछे से आकर 2 नदियाँ आगे मिलती हैं तो आगे उनका नाम बदल दिया जाए या उन्हीं में से किसी नाम से चल दी जाए। तो ये भौगोलिक स्थिति के अनुसार होता है कि जो नदी मिलने से कुछ पहले गहरी हो वो नदी नाम से आगे चलेगी, और जहाँ दोनों का मिलन हो रहा है वहाँ दोनों नदी अगर समान है चौड़ाई में, पानी के बहाव में और गहराई में, तो लगभग वहाँ से उस नदी का नाम बदल दिया जाता है भूगोल के अनुसार। तो यहाँ जब ये विष्णु प्रयाग पे मिलती हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा, तो यहाँ से इसका नाम चलता है अलकनंदा। अब ये अलकनंदा बहुत आगे तक चलता है। अलकनंदा चलता है, क्यों चलता है ये हम बताएंगे। ये का तो हम विष्णु प्रयाग का तो जिक्र कर चुके हैं। अब आगे दोस्तों ये नदी यहाँ से निकल रही है, देखेंगे आप, ये है नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी अलकनंदा पर ये यहाँ आकर मिलती है। अब जब ये यहाँ आकर मिलती है तो पीछे से आ रही है अलकनंदा बड़ी नदी है, नंदाकिनी छोटी नदी है। तो यहाँ से जो आगे को नाम चलेगा वो बड़ी नदी का चलेगा, ना कि छोटी नदी का। छोटी नदी वहीं समाप्त हो जाती है, और नदी अगर बराबर की हो तब वहाँ से नाम बदलने की प्रक्रिया चालू होती है। अब यहाँ से अलकनंदा बड़ी थी, नंदाकिनी छोटी थी, तो यहाँ इन दोनों के मिलन को नाम रखा दिया गया नंद प्रयाग दोस्तों। नंद प्रयाग नाम रखा गया, और ये हमारा दूसरा प्रयाग होगा। ये हमारा पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, और ये हमारा नंदाकिनी नदी से जहाँ मिली वहाँ हमारा नंद प्रयाग हो गया। अब जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है, बड़ी नदी है तो अलकनंदा का ही नाम चलेगा। तो यहाँ पिंडार से एक नदी और निकलती है जिसे पिंडार नदी कहते हैं हम।
अब जैसे ये पिंडार नदी आती है और अलकनंदा से मिल जाती है, तो जहाँ अलकनंदा पर ये मिलती है आके, यहाँ एक प्रयाग और बन जाता है। उस प्रयाग को कहते हैं कर्ण प्रयाग दोस्तों। अब ये हमें ध्यान करने वाली बात ये होती है कि विष्णु प्रयाग कहाँ बनता है, धौली गंगा विष्णु गंगा जहाँ मिलती हैं। नंद प्रयाग कहाँ बनता है, जहाँ नंदाकिनी नदी मिलती है। पिंड प्रयाग कहाँ बनता है, वो कर्ण प्रयाग कहाँ बनता है, जहाँ पिंडार नदी मिलती है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ते यहाँ जैसे पिंडार नदी मिलती है, यहाँ से अलकनंदा आती है। अलकनंदा बड़ी नदी है, पिंडार छोटी नदी है, तो छोटी नदी का नाम यहीं समाप्त हो जाएगा और बड़ी नदी अपना नाम लेकर आगे चलेगी। जैसे ही आगे चलेगी तो यहाँ जब पहुँचती है दोस्तों, यहाँ जब पहुँचती है तो यहाँ हम देखेंगे कि एक नदी आ रही है, ये मंदाकिनी, जो केदारनाथ से निकलती है। जो केदारनाथ से निकलती है, ये मंदाकिनी नदी यहाँ से आई और इस स्थान पर मिली। जहाँ ये इस स्थान पर मिली मंदाकिनी, तो उसे हमें नाम दिया गया रुद्रप्रयाग। ये हमारा चौथे नंबर का प्रयाग हो गया दोस्तों। ठीक है। अब मंदाकिनी इतनी बड़ी नदी नहीं थी जितनी बड़ी अलकनंदा। अलकनंदा बड़ी नदी थी, मंदाकिनी छोटी नदी थी। तो यहाँ मंदाकिनी का नाम खत्म हो गया और यहाँ से आगे अलकनंदा जारी रही दोस्तों। अब यहाँ से जैसे ही दोस्तों आगे जारी रही, तो पीछे से एक नदी और आती है ऊपर से निकलती हुई। ये सबसे इम्पोर्टेंट नदी आती है और इसी का जिक्र सबसे ज़्यादा मिलता है हमें। उत्तर काशी से निकलती है दोस्तों। ये निकलती है, यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये उत्तर काशी से निकलती हुई यहाँ नीचे आती है और यहाँ से होती हुई और यहाँ ये मिल जाती है। तो इस नदी को कहते हैं हम भागीरथी नदी। भागीरथी नदी को ही हम गंगा के नाम से जानते हैं, मगर अभी गंगा यहाँ से आगे बनेगी, ना कि यहाँ से पीछे। यहाँ से पीछे ये अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती थी। अनेक नदियाँ इसमें पीछे मिलती थी। तो जहाँ ये मिलेगी, इस स्थान को दोस्तों कहेंगे देवप्रयाग। ये हमारा पाँचवा प्रयाग होगा। यहाँ ये हमारा पाँचवा प्रयाग होगा दोस्तों। तो यहाँ जब भागीरथी यहाँ आकर मिलती है और पीछे से अलकनंदा आती है, तो यहाँ लगभग दोनों नदियों की गहराई और दोनों नदियों का पानी का जल बहाव लगभग बराबर है। अब जब दोनों नदियों का बहाव और पानी यहाँ बराबर है, तो यहाँ से नाम बदलने की प्रक्रिया भौगोलिक स्थिति के अनुसार शुरू होती है। तब यहाँ से हमारे भूगोल वेदता जो है, इसका नाम बदलते हैं और इसका नाम यहाँ से देवप्रयाग से आगे गंगा रखते हैं दोस्तों। तो ये हमारे याद करने वाले बात है दोस्तों कि यहाँ हमारे 5 प्रयाग हैं और हमारे इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 4 से 5 प्रयाग दे रखे हैं। मैंने इसलिए एक ये आपको चार्ट बनाया और समझाने की कोशिश की है कि प्रयागों की कुछ जानकारी हो जाए। दोस्तों एक बार और देख लें, धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिलती है, वहाँ हमारा विष्णु प्रयाग हो गया। और नंदाकिनी उसके आगे मिलती है आके, तो नंद प्रयाग हो गया। फिर आगे पिंडार मिलती है तो कर्ण प्रयाग हो गया। उसके आगे रुद्र प्रयाग मिलती है तो हमारा रुद्र प्रयाग कहाँ हो गया, जहाँ मंदाकिनी मिलती है। ठीक है। और दोस्तों लास्ट में हमारा जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, वहाँ हमारा देवप्रयाग हो गया दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा। तो क्वेश्चन बनेगा भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडार, अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा, और धौली गंगा या विष्णु गंगा, तो यहाँ विष्णु पुराण। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सी जानकारी, आप इसे वीडियो पॉज करके दोबारा देखना, काफ़ी अच्छी हेल्पफुल जानकारी आपके लिए है। अब हम अपना प्रैक्टिस सेट आगे जारी रखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे ये सवाल था भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है, तो दोस्तों हमें उस पार्ट से चार्ट से बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सबसे नीचे आकर मिला था ये भागीरथी और अलकनंदा से, जहाँ से इसका नाम बदला था, वह राइट आंसर होगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के
अनुरूप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूटीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूटीआई की स्थापना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? अब दोस्तों ये 8 डिग्री जो चैनल अवस्थित है, ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। अब यहाँ हमें कई सारे चैनल देखने को मिलेंगे, कई सारे डिग्री चैनल, जिसमें हमें याद करते हुए चलना है। 8 डिग्री चैनल हमारा मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाक स्टेट किसके बीच अवस्थित है? पाक स्टेट किसके बीच अवस्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम, देखो दोस्तों ये सबसे ऊपर था, बिल्कुल सबसे ऊपर में था। धौली गंगा और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो सबसे ऊपर कौन सा प्रयाग था दोस्तों? वो था विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदी आ रही थी और अलकनंदा पर आकर मिलती हैं, वहां से अलकनंदा शुरू होती है, वहां विष्णु प्रयाग था दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 चैनल किसके बीच स्थित है? 9 चैनल, मैंने अभी 8 चैनल का जिक्र करा था दोस्तों, तो 8 चैनल था हमारा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, ये 8 चैनल है दोस्तों। तो 9 चैनल किसके बीच में है? 9 चैनल दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। ये 9 डिग्री, ये 8 डिग्री, ये 9 डिग्री चैनल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर एक बार प्रयाग से संबंधित सवाल आया दोस्तों, इसीलिए मैंने वो चार्ट पहले आपको बताया था। अलकनंदा और पिंड प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार संगम, यानी कि जो पिंडार नदी थी जहाँ नाक अलकनंदा पर आकर मिल रही थी, वहाँ कौन सा संगम बनता है दोस्तों? वहाँ बनता है कर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी, कर्णप्रयाग बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है दोस्तों? तो अभी हमने जिक्र किया था दोस्तों, ये मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री में था, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री में था। अब दोस्तों 10 डिग्री किसके अंडर में आता है? ये बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? ये कहा जाता है विहिजादगो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? नीति दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये डोरो स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। आज का दोस्तों अंतिम सवाल, आज के सेशन का अंतिम सवाल दोस्तों, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यह 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।